8वें वेतन आयोग ने रक्षा और रेल मंत्रालय के तहत आने वाले संगठनों और यूनियनों के साथ 13 से 14 मई को दिल्ली में बैठकें बुलाई हैं। 8वें वेतन आयोग को लगातार नई अपडेट भी इसको लेकर सामने आ रही हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक आयोग 13 और 14 मई को दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के तहत आने वाले संगठनों और यूनियन के साथ एक मीटिंग करेगा। एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक इन मीटिंग्स का मुख्य फोकस वो एसोसिएशन, पेंशनर्स और स्टेक होल्डर्स होंगे जो इन दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो आप कैसे आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। ये मीटिंग जो है आयोग की कंसल्टेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए भत्तों, सैलरी और स्ट्रक्चर के साथ ही सेवा शर्तों पर सिफारिशें तैयार करने और उन पर विचार विमर्श करने से पहले सुझाव इकट्ठा करना है। इन बैठकों में रुचि रखने वाले स्टेक होल्डर्स को आधिकारिक NIC पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा और तय फॉर्मेट में अपना मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद प्राप्त वैलिड मेमो ID का यूज करके जमा करने की प्रोसेस पूरी करनी होगी। ध्यान रहे कि केवल चुने हुए आवेदकों को ही सूचित किया जाएगा और उनसे बातचीत के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। ये भी खास बात है कि आयोग के सामने अपनी बात रखने के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 10 मई है। नई दिल्ली में होने वाली 8वें वेतन आयोग की आगामी कंसल्टेंसी मीटिंग्स संबंधित पक्षों को अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगी। रक्षा और रेलवे दोनों ही क्षेत्रों के कर्मचारी यूनियंस और निकाय अपनी मांगे, विचार, सुझाव और नीतिगत सिफारिशें सीधे 8वें वेतन आयोग की कोर टीम के सामने रख सकेंगे। 8वें वेतन आयोग के साथ साझा किए गए इनपुट और विचारों से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भविष्य के वेतन, पेंशन, भत्तों और सर्विस रिफॉर्म्स को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। वैसे यहाँ ये भी बता दें कि 8वें वेतन आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात की भी पुष्टि की है कि वो दिल्ली में और भी बैठकें आयोजित करेगा। इनसे संबंधित जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा और रेलवे कर्मचारियों के संगठनों के साथ सीधे बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, वेतन, भत्ते और सर्विस रूल्स में संशोधन के लिए सुझाव और विचार प्राप्त करना, फाइनल सिफारिशें देने से पहले नीति के शुरुआती फेज में ही बातचीत और चर्चा करना, सरकारी समीक्षा प्रोसेस को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना भी इसमें शामिल है।